मैंने 3 सुपर पिल्स अपने तीनों हमला करने वाले कुत्तों की तरफ फेंकी। जैसे ही उन्होंने उन्हें निगला, उन्हें तुरंत इंसानों जैसी सुपर ताकत मिल गई। इसके बाद मैं सीधे सिटी हॉल पहुंचा और मेयर का अपहरण कर लिया। साथ ही अपने आदमियों को छत पर बम लगाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सुपर डॉग और जॉन वहां पहुंच गए। जॉन की शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन सुपर डॉग ने अपनी सूंघने की क्षमता से बम की गंध पहचान ली। वह चुपचाप वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस गया, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसे जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा देखकर मुझे मौका मिल गया। मैंने तुरंत अपने कुत्तों को आदेश दिया कि उसे खत्म कर दो, लेकिन सुपर डॉग तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने जमीन पर गिरी हुई कैप्सूल को झट से मुंह में दबाया और उसकी शक्तियां वापस आ गई। फिर वह तीनों कुत्तों को गोल गोल घुमाकर परेशान करने लगा। उधर मैंने भी एक कैप्सूल निगल ली। मेरा घायल पैर तुरंत ठीक हो गया और मैंने सुपर डॉग पर अचानक हमला कर दिया। वह समय पर बच नहीं पाया और मेरा वार सीधे उस पर लगा। तभी तीनों कुत्ते भी उसे घेरने आ गए। सब कुछ सुपर डॉग के खिलाफ जा रहा था, लेकिन हमेशा की तरह सुपर डॉग ने अपना खास तरीका अपनाया, बातों से समझाना। उसने कुत्तों को एहसास दिलाया कि मैं कितना खराब मालिक हूँ, जिसने कभी उनका सही ख्याल नहीं रखा। और अगले ही पल तीनों कुत्ते मेरे खिलाफ हो गए और मुझे ही गिरा दिया। उधर बम का टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था। सुपर डॉग ने तुरंत अपना सूट पहना, छत पर पहुंचा, बंधकों को आजाद किया और बम को मुंह में दबाकर पूरी रफ्तार से मैदान की तरफ दौड़ा। फिर वह जमीन को ड्रिल की तरह चीरते हुए धरती की गहराई तक पहुंच गया और बम को सुरक्षित गहराई में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, टाइमर 0 पर पहुंच गया। भयानक विस्फोट ने उसे जमीन से उछालकर सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया। कुछ देर तक अंतरिक्ष में भटकने के बाद वह आग के गोले की तरह वायुमंडल को चीरता हुआ वापस धरती पर गिरा। जब जॉन ने उसे मलबे से बाहर निकाला तो सुपर डॉग बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त पड़ा था। आसपास खड़े लोग लगभग रोने वाले थे, लेकिन तभी अगले ही पल सुपर डॉग ने अपनी आंखें झपका दी। वह फिर से जिंदा हो चुका था। उस दिन के बाद से सुपर डॉग इस दुनिया में एक सुपर हीरो बनकर घूमता रहा, बुराई से लड़ते हुए और लोगों की रक्षा करते हुए।